हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पैराबोला के डिफाइन करने के लिए पॉइंट्स में लेकर आई हूँ ताकि आप इजीली उसे लर्न कर सकें, इजीली उसको आप समझ सकें। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पैराबोला का फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस। मैं इसको डायग्राम के साथ साथ एक एक पॉइंट से आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहला है एक कोई पॉइंट है जो ये फिक्स पॉइंट है, सबको दिखाई दे रहा है फिक्स पॉइंट, जिसको हम कह रहे हैं फोकस। एक फिक्स लाइन है जिसे हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। ये मैं यहां बना रही हूं डायग्राम, ठीक है। ये क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, वो फिक्स पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। जो इस पॉइंट से पास कर रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स के क्या है परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्ट्रिक्स थी हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और ये फोकस है। तो एक लाइन इसके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, फोकस से पास कर रही है, तो ये क्या है हमारी एक्सिस। क्या है ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जो ये लाइन जो है हमारी एक्सिस जो है और जो ये पैराबोला इसको जहां पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका क्या है वर्टेक्स। वही क्या है वर्टेक्स। क्लियर, ये क्या हो गया वर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब हम क्या करें, एक लाइन है जो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है किसके एक्सिस के, ठीक है। ये लाइन हमने बनाई और इस पे लाई कर रही है, पैराबोला के दोनों एंड्स पॉइंट को छू रही है, लाई कर रही है। एंड पॉइंट ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। ये देखो ये हमारी फोकस से पास होके जा रही है, तो ये क्या है हमारी लेटस रेक्टम है। ये क्या है हमारी लेटस रेक्टम, क्योंकि ये फोकस से होकर जा रही है। फोकस से होके जाने वाली दोनों पैराबोला के एंड्स पर लाई करने वाली लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। और कोई भी एक कॉर्ड हम कहीं भी बना दें तो ये क्या कहलाएगी, एक सिंपल एक कॉर्ड कहलाएगी। ये लेटस रेक्टम नहीं कहलाएगी। लेटस रेक्टम वही कहलाएगी जो फोकस से पास हो रही होगी। बाकी आप कितनी भी कॉर्ड्स, कितनी भी ज्वाइन हम कर सकते हैं, वो लाइंस बना सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी कॉर्ड्स कहलाएंगी। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। पैराबोला का बेसिक है, इसी से क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आपको फोकस दे देगा, वर्टेक्स दे देगा और आपसे लेटस रेक्टम निकलवाएगा या एक्सिस निकलवाएगा या फिर डायरेक्ट्रिक्स निकलवाएगा, है ना, फोकल लेंथ निकालने को कहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर। वो हम देखते हैं अब कैसे करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं पहले हम। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा पैराबोला है, ये इसके वर्टेक्स है, ये इसका फोकस है। a,0 क्या है इसका फोकस है। अब आप देखिए हम यहाँ पे एक नई चीज ये देख रहे हैं कि इसका डबल ऑर्डिनेट है। जो डबल ऑर्डिनेट उसे कहते हैं जो किसी पॉइंट P से कॉर्ड डाली जाती है, फोकस से होकर जाती है, वो उसकी डबल ऑर्डिनेट है। तो ये 2a हो गई और ये भी 2a हो गई। ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से होकर जा रही है, तभी ये क्या कहलाती है लेटस रेक्टम। तो किसी भी पैराबोला की लेटस रेक्टम कितनी होती है, लेटस रेक्टम कितनी होती है 4a होती है, 4a, ठीक है, सबको क्लियर। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू माइनस के a होती है, क्योंकि x एक्सिस पर है तो a है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो माइनस a इसलिए होगी क्योंकि इधर की साइड आ रही है, तो x इक्वल्स टू माइनस का a होगी। और यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax रख के, मैं आपको दिखा रही हूँ, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू 2a आ जाएगी। देखो 4a और x की जगह क्या रख देंगे a, 4a स्क्वायर हो गया तो y इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस का 2a, ठीक है। ये हमारा y के कोऑर्डिनेट आ गए जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 2a आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2a आएगा। क्लियर है सबको, ये हमारा पैराबोला हो गया। अब इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बी लेंथ 8a। तो जो हमारा डबल ऑर्डिनेट है पैराबोला पर उसकी लेंथ कितनी है 4a है, क्योंकि 4a मिलके क्या बन जाएगा 8a। तो यानी कि ये कितना है 4a और ये भी कितना है 4a, ठीक है।
तो यहां पे हम y कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे 4a। क्लियर है सबको। अब आगे है कि देन द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ऑफ द एंड्स ऑफ दिस डबल ऑर्डिनेट इज। अब हम क्या कर रहे हैं कि पैराबोले के जो एंड्स है ना वो हमें मिलाने कहां पे वर्टेक्स पे, ऐसे ये कॉर्ड के जैसे बन गए, ऐसे ही एक इधर मिलाना है। तो जो ये एंगल बनेगा बीच में ये हमें बताना है कितना होगा एंगल। ठीक है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर है सबको। अब y की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4a दी गई है, तो वो हम यहां पे रख देंगे 4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ताकि हम x के कोऑर्डिनेट्स निकाल सके। तो ये 16a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4ax हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 4a आ गया। x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4a, यानी कि ये कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया 4a। ठीक है, 4a आ गया इसके कोऑर्डिनेट 4a अब, और इधर नीचे आएंगे 4a माइनस के 4a। अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू भी हमारा कितना आ गया 4a आ गया, बट हमें एंगल बताना है। तो एंगल हम क्या निकालेंगे tan थीटा, क्योंकि स्लोप है तो स्लोप के लिए हम क्या निकालते हैं tan थीटा निकालते हैं। ठीक है, नाउ find the angle. Find the angle between two chords. ठीक है, तो कितना आएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन एक्स। y कितना है 4a है, x कितना है 4a है, कट के कितना आ गया 1 आ गया। और 1 कब होता है जब पाई बाय 4 होता है। 1045 जो है हमारा 1 होता है, 10 पाई बाय 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया थीटा इक्वल्स टू आ गया पाई बाय 4। तो कितना एंगल आ गया हमारा पाई बाय 4। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ PQ इज। अब क्या करना है ये देखो आप हमें यही वाला पैराबोला दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, और ये दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, इन्हें मीट कराना है ऐसे, ये एक लाइन बन रही है। ओके, अब वो कह रहा है कि ये डबल ऑर्डिनेट है, यानी कि ये फोकस से होके जा रहा होगा, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट ही लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये a,0 होंगे। ठीक, अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन PQ, यानी कि PQ को 3 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है 1 2 3, यानी कि ये y होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम जानते हैं पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, और ये y 3y हो गए ना, ट्राइसेक्शन है इसलिए 3y का होल स्क्वायर y की जगह हम रखेंगे और 4ax को हम ऐसे ही रखे रहने देंगे। ओके, क्योंकि वो कह रहा है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर है सबको। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमें बस लोकस ऑफ पॉइंट बताना था, तो वो ये आ जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट डबल ऑर्डिनेट का 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, एमसीक्यू के मतलब का है। इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बी एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स बी x+5 इक्वल्स टू 0 देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। तो अब आप देखिए ये आपका पैराबोला है, ओके, जिसका वर्टेक्स कहां पे है ओरिजिन पे है, और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x+5 का मतलब x इक्वल्स टू -5 आपको दी हुई है। तो आपसे लेटेस्ट रेक्टम पूछी है।
क्या पूछी है? लेटस रेक्टम। अब ये ए होता है ना x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि एक ही वैल्यू है, तो एक हमारे जो फोकस है वो क्या हो गए? 5,0 हो गए। ठीक है, तो अब हमारी जो लेटस रेक्टम होती है हम सभी जानते हैं क्या होती है हमारी लेटस रेक्टम। वी नो दैट LR इज 4A होती है ना, सभी को पता है। तो 4 इंटू 5, तो हमारी लेटस रेक्टम कितनी आ गई? 20 आंसर। क्लियर है सबको? ये हमारी लेटस रेक्टम आ गई। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज ये एंड फोकस इज 3 - 4 इज। तो अब आप देखिए, हम एक पैराबोला बना रहे हैं जिसकी डायरेक्ट्रिक्स हमें दे रखी है और जिसकी हमें फोकस दे रखे हैं। ये फोकस है 3, -4 और ये क्या है? एक डायरेक्ट्रिक्स है जो x + y - 2 = 0 दे रखी है। क्लियर है सबको? और ये वर्टेक्स है, ये हम मान लेते हैं ए बी, और ये सी और ये ओ। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी फोकस वाली लाइन है डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है या नहीं। जो एक्सिस है हमारी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो हम एक कंडीशन जानते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी डायरेक्ट्रिक्स के। ठीक है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर का हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या? और जो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया ये, और जो ये एक्सिस आएगी कितनी आएगी हमारी? 2a आएगी, क्योंकि जो ये डिस्टेंस होती है डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की वो कितनी होती है? 2a होती है। ठीक है, तो 2a हमने वो डिस्टेंस रख दी और इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, x + y - 2 अंडर रूट में 1 + 1 आता है, इसका कोफिशिएंट आता है। ऐसे का निकालते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परपेंडिकुलर लेंथ निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक की कितनी डिस्टेंस है? 2a है, इसलिए इसके इक्वल हमने कर लिया है। बट अब जो ये लाइन है हमारी x + y - 2, ये किससे पास हो रही है? ये 3, -4 से पास हो रही है। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इससे पास हो रही है ना, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इससे इसको सेटिस्फाई करेगी ये। तो अब आप यहाँ पे x और y की जगह वैल्यू रख सकते हैं, 3 - 4 - 2 और अपॉन में √2, और इधर चल रहा है हमारा 2a। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, अपॉन में √2, 2√2 आ जाएगा। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई 3/2√2। अब हमें क्या निकालना था? लेटस रेक्टम निकालना था। तो नाउ लेटस रेक्टम इज 4a = 4 × 3/2√2। तो 2 × 2 = 4, यानी कि हम पे कितना आ गया? ये √2, 3√2 आ गया हम पे। क्या? LR लेटस रेक्टम हमारा कितना आ गया? 3√2 आ गया। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने लेटस रेक्टम निकाली डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ 2a कैसे आई है मैं आपको कल बताऊंगी। ओके देन, थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं।